इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर पे जो बैक पेन है, जनरलाइज बैक पेन, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो करके हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। असल में ये वाली एक्सरसाइज जो है ख़ास तौर पे मसल वीकनेस है उसको कवर देने के लिए है। हो सकता है इनका फौरी तौर पे तो असर नहीं आता, ज़ाहिर है मसल जो है उनको स्ट्रांग होने के लिए 6 to 8 वीक तो एटलीस्ट चाहिए होते हैं। पहले 2 वीक उस पर लग जाते हैं मसल को एक्टिवेट होते हुए, लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बैक पेन है, उस तरह की हमने एक्सरसाइज उसके अंदर यूज़ करनी होती है। अगर हमें श्योर नहीं है कि हमारी बैक पेन किस टाइप की है या कौन सा इसके अंदर कौन सी तशख़ीस है, तो बेहतर है कि हम इसको पहले जो क्वालिफाइड जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या ऑर्थोपेडिशियन है उससे हम पहले चेकअप कराएं, प्रॉपर असेसमेंट कराएं और उसके बाद हम एक्सरसाइज इसकी शुरू करें। लेकिन अगर जो जनरलाइज्ड अगर मसल वीकनेस है या डायग्नोस्ड है या किसी तरह की जनरलाइज नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है तो उसमें ये एक्सरसाइज हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर करना ये है, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें दोनों घुटने से बेंड करने हैं और कमर थोड़ी सी उठानी है और इस तरह नीचे टावल रखना है या अपने हाथ रखने हैं और इस तरह इसको प्रेस करके रखना है। इसमें जो मेन चीज़ है, जो मेन फैक्टर है वो इसको प्रेस करना है मुसलसल। इसके अंदर मुसलसल प्रेस करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जोर लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो जोर है वो 100% है और उसमें हम 30, 40, 50% लगा लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है, लेकिन इसको मुसलसल प्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो जो है वो उसको ये फोकस रखना होता है। रेपिटेशन 10 करनी होती हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो ये कि इसको मुसलसल प्रेस करना है, मतलब 10 सेकंड तक एटलीस्ट प्रेस करना है। और इसी तरह ये मसल जो है वो एक्टिवेट होंगे, खास तौर पे जो कोर है बैक का, जो अंदरूनी मसल्स होते हैं वो उसी से एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह ये जितनी भी हम एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सब में हमने मुसलसल प्रेस करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि इसको रेपिटेशन सिर्फ नहीं पूरी करनी, 10 रेपिटेशन जैसे पूरी करनी होती हैं, सिर्फ रेपिटेशन नहीं पूरी करनी, इसके अंदर मुसलसल प्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक दफ़ा जब हम 1001 कहते हैं, 1002 मतलब 10 सेकंड गिनने के लिए 1001, 1002, 1003 कह के हम इसको 10 सेकंड पूरे कर सकते हैं। एक दफ़ा 1001 कहने में तकरीबन 1 सेकंड गुजरता है और इस तरह हम 10 सेकंड तक हम इसको जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि घुटने जो है उसके दरमियान हम कोई टावल रखें और घुटने आपस में प्रेस करें और इस तरह प्रेस करके रखें और मुसलसल प्रेस करके रखें। ये भी 10 सेकंड तक प्रेस करना है और उसके बाद रिलीव करना है 2 सेकंड के लिए और फिर 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है और 10 दफ़ा इसको रिपीट करना है। तो इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है जो मतलब जो इसके प्रोन में पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि लेग को आपने पीछे की तरफ उठाना है और यहाँ पे आपने इसको होल्ड करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर आपने इसको जनाब वापस रखना है। इसमें जब आप ऐसे समझें कि लेग शिवर कर रही है, काँप रही है, तो फिर आप बेशक वहीं रोक दें। अगर 10 सेकंड पूरे नहीं भी हुए तो ग्रेजुअली जैसे स्टेमिना इसका बढ़ेगा आप इसको एक्सरसाइज को आप भी इसको जो वो इंक्रीज कर लें। और उसके बाद दूसरी लेग उठानी है, इसको भी होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए और फिर इसको वापस रखना है, फिर आप पहली लेग को उठाएंगे और इस तरह अल्टरनेट एक के बाद दूसरी लेग आपने उठा के होल्ड करनी है 10-10 सेकंड के लिए और ये एक्सरसाइज भी 10-10 दफ़ा रिपीट करनी है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें यह है कि दोनों हाथ जो कमर के पीछे बांध देंगे और आपने अपनी जो चेस्ट है उसको रेज करना है ऐसे ऊपर। इसमें चेस्ट उठाना जो है वो ज़रूरी है, मतलब सिर्फ अगर शोल्डर क्लियर हो जाते हैं काउच से तो दैट्स मोर देन इनफ। मतलब अगर पूरा आप उठ सकते हैं तो उठें, लेकिन अगर सिर्फ शोल्डर भी क्लियर हो जाते हैं, काउच से उठ जाते हैं तो वो भी काफ़ी है। और इसमें भी आपने होल्ड करके रखना है। इन सारी एक्सरसाइज में एक और चीज़ ये है कि आपने सांस लेते रहना है, सांस नहीं रोकना। तो जैसे आपने अगर होल्ड करके रखा है तो सांस आपने होल्ड नहीं करना, वो आपने जैसे नॉर्मल तरीके से लेते हैं उसी तरह से लेते रहना है। ख़ास तौर पे इस एक्सरसाइज में तो सांस बिल्कुल नहीं रोकना और आपने सांस अपना जारी रखना है, जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उस तरह से सांस लेते रहना है और साथ में इसको होल्ड करके रखना है। अगर आप समझे कि ये इसको उठाना मुश्किल हो रहा है तो फिर आप डेफिनेटली पहले अपना स्टेमिना बिल्ड करें, ग्रेजुअली आप इसको 10 सेकंड तक दें। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए चारों हाथों पे आते हैं क्वाड्र पोल पोजीशन में और इसमें भी ये करते हैं कि इसमें एक टांग आप पीछे की तरफ उठाते हैं, ऐसे इसको होल्ड करके रखते हैं जिस तरह हमने पहले होल्ड करके रखा है। इस पोजीशन में भी लेग को हम होल्ड करके रखते हैं और फिर उसके बाद हम 2 सेकंड के लिए वापस लेके आते हैं
या इसके अंदर 2 सेकंड की गैप इसलिए नहीं है कि हम अल्टरनेट लेग करते हैं तो क्योंकि जो पहले वाली जो मसल है उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है उसका रिकवरी पीरियड। फिर आप दूसरी लेग उठाएं और इस तरह 10-10 सेकंड दोनों तरफ आप होल्ड करके रखेंगे और 10 दफ़ा इसको रिपीट करेंगे। इसके अंदर जो तीसरी एक्सरसाइज है जो कुछ वीक बाद, फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 वीक बाद आप ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि एक टांग उठाते हैं और दूसरा हम हाथ उठाते हैं और इस तरह इसको होल्ड करते हैं और इसी तरह इसको भी अल्टरनेटिव जो है वो रिपीट करते हैं। फिर दूसरी लेग और अपोजिट आर्म जो है वो हम उठा के रखते हैं। इसमें फिर जो तीसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि जो बेली है, बेली को हम उठा के सांस लगाते हैं। जैसे आप बेली एक दफ़ा वापस करें, ऐसे जैसे बेली, ये बेली से नीचे है तो हम इसको उठा के जैसे सांस अपने कमर के लगा देते हैं और सांस लेते रहते हैं। ये बेली बटन है वो हमारा ऊपर की तरफ चला गया और वहीं पे हमने इसको ब्रेस किया हुआ है, मतलब ऊपर रोका हुआ है और सांस लेते रहेंगे। और इसी तरह ये एक्सरसाइज भी 10 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 दफ़ा हम इसको रिपीट करेंगे। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसको हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें यह है कि ये इस तरह आपने बिल्कुल कमर को फॉलो करना है, ये कैट की तरह का पोस्चर, और फिर आपने कैमल की तरह इसको ऐसे करना है। इस एक्सरसाइज में होल्ड नहीं करना, इसमें सिर्फ हमने रेपिटेशन देनी है, बार बार एक अचीव होती है जब पोस्चर साथ ही हमने दूसरा पोस्चर ले आना है। और ये फ्रंट लाइन में ये वाली एक्सरसाइज है। सबसे एंड में जो एक्सरसाइज करनी है, प्लीज़ आप सीधा लेटें। उसमें यह है कि दोनों जो नीज है उसको बेंड करना है और उसके बाद रोल करना है दोनों साइड पे, इस तरफ और इस तरफ। इसको हम पेल्विक रोलिंग कहते हैं। इसके अंदर सिंपली हमने जो पेल्विस है उसको दोनों लेग्स को रोल करना होता है साइड टू साइड। और ये एक्सरसाइज भी हमने टाइम के हिसाब से करनी होती है, तकरीबन 2 मिनट तक इसको हमने करते रहना होता है।